और आज का लेसन हम शुरू करते हैं। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख सुमिरन किया सरे अचिंत्य का। आज हम पढ़ेंगे लेसन 9 पाठ 9 छात्र प्रतिज्ञा। मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई थी। गद्य को हम बोल के पढ़ते हैं और पद्य अगर हम राग में बोलेंगे तो वो जल्दी याद होते हैं। वैसे ही ये छात्र प्रतिज्ञा एक पद्यमय रूप में बनाया हुआ है, जिसे हम बोलेंगे। जीवन हम आदर्श बनाए, उन्नति पथ पर बढ़ते जाए, क्यों न छात्र गुण पात्र कहाए, क्यों न छात्र गुण पात्र कहाए, जीवन हम आदर्श बनाए। इसका मतलब ये है, हमारा जीवन एक आदर्शमय होना चाहिए ताकि सामने वाले को हमारे जीवन से सीख मिले। वो आदर्शमय कैसे होगा, जिसकी डिटेल नीचे दी हुई है। उन्नति पथ पर बढ़ते जाएं, क्यों न छात्र गुण पात्र कहाँ है। ऐसे छात्र बने जो गुणों से भरे हुए हों। और वो कौन कौन से गुण हैं, वो अगले पद्य में आएंगे। जीवन हम आदर्श बनाएं। पहला पद्य। उच्च उच्च आचरण वरेंगे, दुराचार से सदा डरेंगे, आत्मशक्ति का परिचय देंगे, आत्मशक्ति का परिचय देंगे, नहीं कहीं दुर्बलता लाए, जीवन हम आदर्श बनाए। तो वो गुण कौन कौन से हैं? उच्च उच्च आचरण मरेंगे, हमारे आचरण एकदम उच्चता की ओर होने चाहिए। दुराचार से सदा डरेंगे, वैसे डरना कभी नहीं चाहिए, लेकिन गलत कामों से, कर्मों से, गलत विचारों से हमें डरना चाहिए। ये गलत चीज ही है, जिससे अगर हम डर के रहेंगे तो हमारे कर्मों के बंधन भी नहीं होंगे, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो, और जीवन में भी हम कभी डगमगाएंगे नहीं। इसलिए हमेशा दुराचार, बुरी प्रवृत्ति से हमें डरना चाहिए। आत्मशक्ति का परिचय देंगे, अगर कोई गलत आचरण या गलत संगत हमें मिलती है, हमें भटकाने का प्रयास करता है, लेकिन हमारे मन में आत्मशक्ति इतनी होनी चाहिए कि हम इन सब से दूर रह सके, गलत आचरणों से दूर रह सके, इसमें दुर्बलता नहीं लाएं, हमेशा मजबूत बन के रहें। जीवन हम आदर्श बनाएं। इस तरह से आपका जीवन आदर्श बन सकता है, आप में ये चीजें होगी तो। दूसरा पद्य। संयम झूले में झूलेंगे, तत्व अहिंसा को छू लेंगे। अभी जैसे आपने म्यूट कर रखा है ना, आप म्यूट करके भी अगर साथ साथ में मेरे साथ गाएंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा याद भी हो जाएगा, और आपको लय भी आ जाएगी। लय आएगी तो आपको याद भी अच्छे से होगा, आपको याद करना नहीं पड़ेगा। दूसरा बोल रहे हैं अपन। संयम झूले में झूलेंगे, तत्व अहिंसा को छू लेंगे, नहीं नम्रता को भूलेंगे, नहीं नम्रता को भूलेंगे, अनुशासन के नियम निभाए, जीवन हम आदर्श बनाए। कैसे बनेगा हमारा जीवन आदर्श? संयम झूले में झूलेंगे। संयम मीन समता, सामायिक, माला, धर्म, ध्यान, ये तो संयम है ही है। इसके साथ में अगर आप ये नहीं भी कर पाए तो हमारे जीवन में समता हो, हमारे जीवन में सच्ची दिशाएं हो, गलत मार्ग नहीं हो, सही मार्ग में हम चल रहे हो, तो वो संयम हो गया। संयम झूले में झूलेंगे, तत्व अहिंसा को छू लेंगे। अहिंसा को मतलब छोटी छोटी चीजों में भी हमसे हिंसा ना हो जावे, इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे अगर हम चल रहे हैं तो नीचे देख के चलें कि एक चींटी भी हमारे पैर से ना मर सके। तो ऐसे इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो धर्म की दृष्टि से तो हम बचेंगे ही, और व्यवहारिक दृष्टि से भी आपको देख के चलने की रहेगी कि आपको ठोकर नहीं लगेगी।
नहीं नम्रता को भूलेंगे, नम्र बन के रहेंगे, अनुशासन के नियम निभाए। अनुशासन का क्या नियम है? निज पर शासन, फिर अनुशासन। पहले आप खुद अनुशासन में रहेंगे, फिर आप दूसरों को दे सकेंगे। आप खुद तो झूठ बोलते हैं और लेकिन दूसरों को बोलेंगे कि नहीं आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको हमेशा सच बोलना है, तो सामने वाले की वो इतनी बात प्रभावी नहीं होती है। अगर हम ये चीज बोलते हैं तो ये चीज का प्रभाव पड़ता है कि हमारे हमारे जीवन में भी उसका महत्व है। हम भी उसको मतलब इन चीजों को यूज में ले रहे हैं। इस तरह से हम जीवन को आदर्श नम्रता बना क्या सकते होता हैं। है? जी। नम्रता क्या होता है? नम्र बन के रहेंगे, हमेशा झुके हुए रहेंगे। झुकना मतलब ठीक है, ज्यादा गलत परिस्थिति आवे उस समय नहीं झुकना, लेकिन छोटी छोटी बातों में अगर हम झुक के रहेंगे, बड़ों के सामने नहीं बोलना, और हमेशा मुस्कान रखनी चेहरे पे, नम्रता से रहना, उसको कहते हैं। ठीक है ना। तीसरा पद्य है, नहीं किसी को गाली देंगे, नहीं किसी से घृणा करेंगे, बोल जबान नहीं बदलेंगे, बोल जबान नहीं बदलेंगे, पद लोलुपता नहीं सताए, जीवन हम आदर्श बनाए। इससे तो आपको समझ में आ ही रहा है, नहीं किसी को गाली देंगे, किसी को गाली नहीं देना है। एक अच्छे छात्र में अच्छे जीवन को, अपना जीवन आदर्श हम किस तरह से बना सकते हैं, उसको गुणों को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या है, हम किसी को गाली नहीं देंगे, किसी से घृणा नहीं करेंगे, मतलब किसी से नफरत नहीं करेंगे। छोटी मोटी बात हो जाए अलग बात है, लेकिन किसी से वैर व्यवहार ज्यादा समय तक नहीं रखना, किसी से नफरत नहीं, घृणा में नफरत नहीं करना, बोल जबान नहीं बदलेंगे। अगर हमने किसी चीज का कमिटमेंट कर दिया है तो उस बात से फिरना नहीं। बोल जबान मतलब हमने जो बोल दिया है उस बात से बदलना नहीं। ये हो गया, बोल जबान नहीं बदलेंगे। जैसे हमने किसी को बोल दिया कि हम आपको ये चीज दे रहे हैं, लेकिन जब वो लेने आवे, जब हम मुकर जावे, नहीं हमने तो बोला ही नहीं इस चीज के लिए, तो मतलब अपनी बात से फिरना नहीं। बोल जबान नहीं बदलेंगे मतलब। पद लोलुपता नहीं सता है। पद लोलुपता मतलब अपने पद के प्रति लालसा नहीं रहे। पद मतलब अगर हम अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, या अलग अलग, अभी तो भाग एक में आई थिंक ज्यादातर बच्चे ही होंगे, तो उस चीज का नहीं है, लेकिन फिर भी इस चीज के प्रति लोलुपता नहीं रखनी चाहिए, मतलब आकर्षण ऐसे नहीं रखना चाहिए। हाँ, उसके जैसे बनने का योग्यता हो रखनी चाहिए अपने को। हम बन नहीं रहे हैं, लेकिन इसके लिए योग्य रहना चाहिए कि हमारे जीवन में ये सारे गुण होने चाहिए, इसके लिए हम हमेशा योग्य रहें, लेकिन इसकी लालसा नहीं करनी चाहिए। चौथा, झूठ कपट से सदा बचेंगे, जुआ चोरी नहीं रचेंगे, पर निंदा में नहीं पचेंगे, पर निंदा में नहीं पचेंगे, आत्म विजय ही लक्ष्य बनाए, जीवन हम आदर्श बनाए। झूठ कपट से सदा बचेंगे, ये समझ में आ ही रहा है हमें। हाँ लेनी, झूठ कपट नहीं करेंगे। झूठ बोलना हो तो आपको समझ में आ ही गया। कपट मतलब व्यू रचना किसी के लिए, छल, हाँ छल तो हिंदी हो गया। हाँ, छल कपट नहीं करेंगे करके। जुआ चोरी नहीं रचेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, पर निंदा में नहीं पचेंगे, मतलब दूसरों की निंदा नहीं करेंगे, आत्म विजय ही लक्ष्य बनाए। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए आत्मा पर विजय प्राप्त करना। आत्मा पर विजय प्राप्त करना मीन्स हम अपने जैसे पहला है ना, आत्मशक्ति, हमारे में शक्ति इतनी प्रबल हो कि हम गलत चीज करने से बचें, और आत्मा पे हम हमारी इंद्रियों पे हम विजय प्राप्त कर सकें। कोई गलत सामने चीज पड़ी है, ये हमें नहीं खानी चाहिए, लेकिन हमारा मन बहक रहा है, तो वो चीज हमारे में नहीं हो। हमारे में आत्म शक्ति इतनी होनी चाहिए कि हम अपने आप पर विजय प्राप्त कर सकें। पांचवा,
मद्यपान में नहीं पड़ेंगे, भांग तमाकू से न भिड़ेंगे, बुरी आदतों के साथ लड़ेंगे, बुरी आदतों के साथ लड़ेंगे, ईर्ष्या मत्सर मान मिटाएं, जीवन हम आदर्श बनाएं। जीवन आदर्श कैसे बनेगा? मद्यपान में नहीं पड़ेंगे, शराब नहीं पिएंगे, मद्यपान मीन्स शराब नहीं पिएंगे, भांग तंबाकू से न भिड़ेंगे, भांग नहीं खाएंगे, तंबाकू नहीं खाएंगे, बुरी आदतों के साथ लड़ेंगे। मैंने कहा ना, आत्मशक्ति, आत्मशक्ति बुरी आदत हमारे सामने है, या हमारे हमारे कलीग हैं, या हमारे साथ में हमारे फ्रेंड सर्कल में है, जो हमें पता है कि ये गलत कर रहे हैं, तो वो हमारे को आकर्षित भी करेंगे, आपको ये करना है, लेकिन हमें नहीं करना है। इतना हमें आत्मशक्ति होनी चाहिए कि गलत चीजों में हम नहीं पड़ेंगे, बुरी आदतों के साथ लड़ेंगे। ईर्ष्या मत्सर मान मिटाएं। ईर्ष्या मतलब जलन का भाव, ये सारा हम मिटाएंगे तो हमारा जीवन आदर्श बनेगा। छठा, आस्तिकता को आश्रय देंगे, नास्तिकता न पनपने देंगे, त्याग मार्ग में तन मन देंगे, त्याग मार्ग में तन मन देंगे, सद्गुरु में श्रद्धा रख पाए, जीवन हम आदर्श बनाए। आस्तिकता को आश्रय देंगे, मतलब आस्तिक मतलब धार्मिक प्रवृत्ति को हम बढ़ावा देंगे, और नास्तिकता न पनपने देंगे। अगर जिसमें धार्मिक प्रवृत्ति का कहीं पे बात अटक रही है कि भाई यार ये हमको, जैसे भगवान महावीर, हमने देखा तो है ही नहीं उनको, तो हम कैसे माने कि भगवान महावीर है, ठीक है ना। तो ये हो गई नास्तिकता वाली बात। जब अपने को धार्मिक प्रवृत्ति के हिसाब से आगम में लिखा हुआ है तो वो सत्य है, तो इसलिए नास्तिकता को पनपने नहीं देना है, हमेशा आस्तिक रहना है, धार्मिक बन के रहना है। त्याग मार्ग में तन मन देंगे, त्याग त्याग भावना को बढ़ाएंगे, उसमें तन मन देंगे, तन से भी देंगे और मन में भी प्रबल रहेंगे। सदगुरु में श्रद्धा रख पाए, अपने गुरु में हमेशा श्रद्धा रख पाए, इस तरह से हमारा जीवन आदर्श बन सकेगा। सहनशील बन वीर बनेंगे, सच्ची अच्छी सीख सुनेंगे, धार्मिकता का पाठ पढ़ेंगे, धार्मिकता का पाठ पढ़ेंगे, तुलसी अणुव्रत पथ पर आए, जीवन हम आदर्श बनाए। सहनशील बन वीर बनेंगे, हम सहनशील बने, सच्ची अच्छी सीख सुनेंगे, धार्मिकता का पाठ पढ़ेंगे, ये सब तो एकदम इजी है। तुलसी अनुव्रत पथ पर जाएं, हम बड़े बड़े त्याग नहीं कर सकते हैं, तो हम छोटे छोटे अनुव्रत मतलब छोटे छोटे व्रत, अनुव्रत का अर्थ हो गया है छोटे छोटे व्रतों को अपनाना, तो अनुव्रत पथ पर आए, हम अनुव्रत के पद पर आगे बढ़ते रहे। हम पूर्णतः किसी चीज का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि हम श्रावक हैं, हम साधु नहीं हैं। तो छोटे छोटे व्रत जो होते हैं उनको हम पालन करें, तो हमारा जीवन हमेशा आदर्श भी बनेगा, हमेशा हम उन्नति पथ पर आगे भी बढ़ेंगे, और हमेशा अच्छे गुण पात्र वाले छात्र कहाएंगे कि इनमें अच्छे गुणों की विद्यमानता है, और हमको देख के लोग सीखेंगे कि ये हमारे आदर्श हैं, हमें भी ऐसा बनना चाहिए। अब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एक आपको जो क्विज दिया जाता है, आप सभी को उसको हल करने की कोशिश करना चाहिए। बहुत कम लोग उसको क्विज को सॉल्व नहीं मतलब करते नहीं है। कोशिश तो कीजिए, अंकों से हमें, चलो ये अंक आगे नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आपके आगे के लिए अच्छा है ना, आपकी एक तरह से तैयारी हो रही है। जो क्विज मैम देते हैं, दूसरे मैम जो मैं भी डालती हूँ, उसको करने की कोशिश हमेशा करना चाहिए। और वो जो प्रश्न जो आए हुए हैं उनको आप नोट भी कर लीजिए हाथों हाथ, एक कॉपी रजिस्टर एक बनाइए। जो जो प्रश्न आपको क्विज में पूछे गए हैं, अभी तक मैम ने पूछे हैं, मैंने पूछे हैं, पूजा मैम, तारा मैम ने पूछे हैं, वो सारे आप लिख के भी रखो, ताकि आपको हमेशा याद भी रहेंगे वो सारी चीजें। अब किसी को कुछ पूछना है तो आप बता दीजिए।
बहुत से अ, ये जय जिनेन्द्र, जय संजना जी। वनीता नाम है मेरा। ओके वनीता जी। हाँ मेरा नाम मोनिका है। हाँ मैं अभी ग्रुप में जुड़ी हूँ। मेरे हाँ, पास में एक्चुअली कोई भी प्रश्न नहीं है, हाँ, तो मतलब जिस कैसे मुझे प्रश्न मिलेंगे तो मैं नोट कर लूँ अपना। ये ग्रुप का जो रिस्ट्रिक्शन वाला एरिया है ना ऊपर, उसमें सारे क्विज डाल रखे हैं मैम ने, तारा मैम ने सारे डाल रखे हैं। लिंक अच्छा दिए हुए हैं, अच्छा। उन लिंक को आप पार्ट। खोलोगे ना हाँ हाँ। तो सोल्व भी कर लोगे उसको, और आप हाथों हाथ लिख लोगे कि वो शायद वापस खुले ना खुले, शायद खुलना तो चाहिए, लेकिन बाई चांस अच्छा। नहीं खुले तो आप एक बार हम्म। नोट करके रख लीजिए। जिस समय भी आप क्विज हल करें, उस समय आप हाँ एक बार हाँ। उनको नोट भी कर लो हाथों हाथ ही। तो इसमें पार्ट 1, पार्ट 6, 2, 7 और 11, 12 के हैं। दो दो भी तो पड़ा है, दो का नहीं क्विज, दो का भी हाँ, होगा क्विज। पार्ट 1 है, 6 है, 2 है, 7 है। दो है, छह है, सात है, अच्छा, बीच आठ बीच में भी है। से कर रहे हैं क्या? आठ भी है, हाँ। एक्चुअली हम तीन मैम है पढ़ाने वाले, तारा मैम, पूजा मैम और एक मैं। तो हम अच्छा लोग सप्ताह में 2 दिन हम पढ़ाते हैं आपको, मतलब एक दिन पढ़ाते हैं, एक दिन क्विज देते हैं, 2 दिन अच्छा। पढ़ाते हैं। हाँ हाँ। उस हिसाब से हमने पार्ट बांट रखे हैं, 1 से 5 तक ये पढ़ाएगा, 6 से 10 तक ये पढ़ाएगा। तो ऐसे, ओके ओके पर वो ओके। वैसे भी एक बार में एक पार्ट वैसे हो ही जाता है, जो भी अटेंड करेगा उसके लिए एक पार्ट तो कंप्लीट हो ही जाता है। इतने बड़े बड़े पार्ट तो है नहीं कि रूटीन में हाँ करना पड़े, और आगे से आगे हाँ हाँ। जुड़े हुए भी नहीं है। अच्छा अच्छा। फिर भी अगर तो आपको मतलब किसी और पार्ट से भी पूछना हो या कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक है हाँ। मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो मैं आज से ही शुरू करूंगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। आप सारे पार्ट एक बार पढ़ लो अपने से ही, लेकिन फिर कुछ हम्म समझ में नहीं आए क्विज हल कर लो, और कुछ समझ में नहीं आए तो आप कोई भी मैम से पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी डिस्कशन कर सकते हैं, और नहीं तो पर्सनल भी आप पूछना चाहें, मेरे से भी पूछना चाहे या हम्म और भी किसी से, तो आप हम्म। पूछ सकते हैं। तो आज मतलब आज वेडनेसडे है, आज क्लास हुई है, फिर नेक्स्ट क्लास कब होगी? कल आपको क्विज दिया जाएगा इसी पार्ट का। अच्छा। फिर ओके। उसके अगले दिन होगी क्लास, रोज ही होती है, मतलब जैसे 2 दिन वेनसडे और थर्सडे मैं पढ़ाती हूँ, तो हाँ हाँ। वेनसडे को मैं लाइव क्लास लेती हूँ, थर्सडे को क्विज देते हैं अपन। वैसे ही अच्छा बाकी अच्छा। मैम भी पढ़ाते हैं, वो लाइव नहीं भी लेवे तो ऑडियो भेज देते हैं, जो भी है उस हिसाब हाँ से हाँ। आप पढ़ सकते हैं। और उनमें कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ हम्म लीजिए अगर आपको कुछ हम्म। समझ में नहीं आता है तो। ठीक है पर ठीक हल है। करने की कोशिश करना है, क्विज जो भी हम्म दिए हैं उनको हल करने की कोशिश करो, और जो भी पार्ट पढ़ रहे हो उसको अच्छी एकाग्रता समझ के पढ़ोगे तो जल्दी याद होगा। रट्टे हम्म। मारने से कोई भी चीज अच्छे से याद नहीं हो पाती है, ज्यादा देर तक याद नहीं रह पाती है। आप जितना समझ समझ के याद करोगे उतना आपको आगे तक याद रहेगा और अच्छा याद रहेगा। तो ये पार्ट 9 जो है, हम्म। इसके मतलब इसको पूरा याद करना है, या वाली क्विज के क्वेश्चन होते हैं वो इनफ है करने? देखो, पूरा याद करो तो बहुत बढ़िया। वैसे तो आपकी ऑनलाइन है, पहले तो हम तो पूरा पूरा ही याद करते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया, ऑनलाइन परीक्षा होती है। तो ऑनलाइन में तो अच्छा। वैसे भी आपके सामने आप बुक वगैरह सब रखते हो, लेकिन आप जैसे इसको मैंने बताया ना पद्यमय रूप में है, तो आप उसको गीत के रूप में याद करो तो आपको वो जल्दी भी याद होंगे और अच्छे से याद होंगे, भूलोगे भी नहीं उसको कभी हम्म। भी। जो ठीक है। भी गीत रूप में है ना, इसके पहले परमेष्ठी वंदना थी, तो परमेष्ठी वंदना की राग सबको आती ही है, तो उसको गा गा हम्म के याद करो, गा गा के याद करोगे तो याद हो जाएगा। वैसे ये आपको इसलिए इसकी राग भी बता दी कि आप म्यूट करके मेरे साथ साथ दोहराओ तो आपको राग भी आ जाएगी, तो उस हम्म। हिसाब से उसको गा गा के आप याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। अब देखो, इतनी लेट लेट आप ज्वाइन करते हो तो क्लास ही पूरी हो जाती है। हम्म। 8 बजे का टाइम है, 8 बजे आप फिक्स जुड़ जाया करो। खैर बाद में मैं आपको वापस इसका ऑडियो वीडियो जो भी होगा भेजूंगी, लेकिन लाइव क्लास लेनी चाहिए, टाइम तो मैम, निकालना ही पड़ेगा। ये शिशु संस्कार बोध भाग 5 में भी ये वाला सीखा था, छात्र प्रतिज्ञा। किसमें? शिशु संस्कार बोध शिशु भाग संस्कार, 5। हाँ, तो ये तो सीखने वाली चीज है ना। शिशु संस्कार ज्ञानशाला की परीक्षाओं में आता है, तो ज्ञानशाला में तो यह होना ही चाहिए, और छात्रों के लिए तो बहुत जरूरी है। अगर हम छोटे में ही ये सारी चीजें सीख जाएंगे तो बड़े होके सीखना ही नहीं पड़ेगा, है ना। छोटे में ही ये सारी आदत हम डालेंगे अपने भीतर में, तो ऑटोमेटिक बड़े होने के बाद आप में वो विद्यमानता रहेगी उन गुणों की।
इसलिए ये सारी चीजें होनी चाहिए अपने में। और कुछ? और किसी को कुछ पूछना हो, और भी कोई लेसन का पूछना हो तो पूछ सकते हैं, या और भी कोई बात हो तो पूछ सकते हैं। सबको सब समझ में आ गया? ठीक है, तो फिर एंड करें अपन। चलिए, आज का लेसन खत्म हो गया है। तो ये केवल एक पाठ के रूप में ही हमें नहीं रखना है, हमें हमारे जीवन में इन चीजों को अपनाना चाहिए और होनी भी चाहिए। तो इस चीज के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए कि हम हमारे आगे के लिए क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको कल क्विज दिया जाएगा, उस क्विज को आप हल कीजिएगा। ठीक है, और कुछ भी पूछना हो तो आप पर्सनली फोन करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जय जिनेन्द्र।